हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए हैं उनके हम नाम देखेंगे। ठीक है, और लगातार जो है हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। अब हम आ चुके हैं मुगल साम्राज्य में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में, मैं फिर से बता दूं, मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए हैं उनके नाम देखेंगे। और जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछता है वहां पर मैं आपको डील कर दूंगा, क्योंकि आज के ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन्हीं से ही गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे मुगल शासकों के नाम। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, यहां पर मुगल शासकों के केवल नाम देखेंगे, जैसे बाबर, अकबर, हुमायूं। लेकिन इनकी डिटेलिंग जो वीडियो है, मैं पर्टिकुलर वीडियो इनके ऊपर लाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम देखेंगे मुगल जो साम्राज्य में जो शासक हुए उनके नाम देखेंगे, और इन्हीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले ये बता दें कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई। तो इससे पहले जो है दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था, यानी कि लोधी वंश था। मुगल साम्राज्य के पहले कौन सा वंश था? लोधी वंश था। तो भारत में मुगल जो वंश की स्थापना कैसे हुई, तो आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। ये जो युद्ध है, इसके जो वर्ष हैं, इसको आप याद कर लीजिए। गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे चीख चीख कर ये पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो 1526 ईसा में। मैं फिर से बता दूं, पानीपत का जो युद्ध है कब हुआ? 1526 ईसा में। पानीपत का जो युद्ध है किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर वर्सेस दिल्ली सल्तनत काल के लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। ठीक है, देखो ध्यान से समझिए। मैं इसलिए बोला इस वीडियो, खैर मेरी जितनी भी वीडियो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और पर्टिकुलर हर वीडियो इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो यहां पर गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन ही चीख चीख कर ये पूछा जाता है कि पानीपत के युद्ध कब हुआ, किस वर्ष हुआ? 1526 ईसा में। पानीपत का जो युद्ध है किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश के अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत के भी अंतिम शासक रहे हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। देखो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक का क्या नाम है? लोधी वंश। और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक का क्या नाम है? इब्राहिम लोदी। और लोधी वंश के भी अंतिम शासक का क्या नाम है? इब्राहिम लोदी। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए आपको बता दें कि जब पानीपत का युद्ध हुआ 1526 ईसा में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो इसमें जो है इब्राहिम लोदी जो है मारा गया। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है यहां से लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत काल का समाप्त, और बाबर ने यहां से मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, अब आपको समझ आया मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो चलिए अब अगला देखते हैं। इसके जो मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए उनके हम नाम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बाबर देखेंगे। ये बाबर वही है जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना की, क्योंकि पानीपत के युद्ध में इन्होंने क्या? इब्राहिम लोदी को हराया, मुगल वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाबर। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक है, और इसका पूरा नाम आपको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर का पूरा नाम है। तो इसका जो पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1526 से लेकर 1530 तक इन्होंने शासन किया बाबर ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पता चला बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक है, इसका पूरा नाम देखें, और इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1526 से लेकर 1530 ईसा तक। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बाबर का पूरा नाम क्या है, इन्होंने कब से कब तक जो है शासन किया। आपको एक और शासकों के नाम दे दिए जाएंगे, एक और इनके शासन वर्ष दे दिए जाएंगे। आपको मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाएगा, इसलिए इनके वर्ष को भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगला हम शासक देखेंगे, मुगल शासक जो बाबर की बात कौन है? बाबर का बेटा हुमायूं। ठीक है, बाबर का बेटा कौन है? अगला शासक कौन हुआ? हुमायूं, बाबर का बेटा है। ठीक है, हुमायूं। इसका जो पूरा नाम क्या है? नसरुद्दीन मोहम्मद। आपको ध्यान में रखना है, नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1530 से 1540। ठीक है, ध्यान से समझना है, 1530 से लेकर 1540। हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक क्या किया? शासन किया। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है,
हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, ध्यान से समझिएगा, देखो एक बार फिर से बता देता हूं, हुमायूं जो है 1530 से 1540 तक शासन किया, लेकिन 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ किसके बीच, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, लेकिन इसमें शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को यहां से भगा दिया, हुमायूं यहां से भाग गया, यानी कि 1540 से लेकर 1555 तक जो है हुमायूं बाहर था, निष्कासित हो चुका था, क्योंकि शेर शाह सूरी ने उसे भगा दिया था, और फिर 1555 में जो है हुमायूं फिर से रिटर्न हो, यानी कि 15 साल बाद जो है हुमायूं फिर से रिटर्न होता है। तो आप समझिए यहां पर से जो जब मैं पर्टिकुलर इनका वीडियो लाऊंगा बाबर हुमायूं को तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, फिर आप यहाँ पर आप समझिए, ठीक है। 1530 से 1540 हुमायूं रहा, फिर 1540 में जो है शेर शाह सूरी के साथ युद्ध होता है, हुमायूं को यहाँ से भगा देता है, कौन, शेर शाह सूरी। 15 साल तो यहाँ पर सूरवंश चलता है, फिर 1555 में फिर हुमायूं रिटर्न होता है यहाँ पर, ठीक है, 15 साल बाद फिर रिटर्न होता है। जब पूरा पर्टिकुलर वीडियो कराऊंगा तो फिर डिटेल में कराऊंगा, बड़ा मजा आएगा। यहाँ पर केवल मुगल शासकों के नाम यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। अगला हम देखेंगे हुमायूं का बेटा अकबर, अगला शासक कौन है, हुमायूं का बेटा कौन, अकबर। अकबर का पूरा नाम आपको पूछा जाता है, तो इसका जो पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का शासन वर्ष रहा है 1556 से लेकर 1605 तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी बता रहा हूं दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके शासन वर्ष पूछे जाते हैं, इनके पूरे नाम भी पूछे जाते हैं। तो अकबर का पूरा नाम क्या है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का शासन वर्ष क्या है, 1556 से लेकर के 1605 तक, ठीक है। अगला हम शासक देखेंगे, अकबर का बेटा का क्या नाम है, जहांगीर, ठीक है। देखो बाबर का बेटा का नाम हुमायूं, हुमायूं के बेटा का नाम अकबर, अकबर के बेटा का नाम जहांगीर, ठीक है। अब जहांगीर, इसका पूरा नाम क्या है, जहांगीर का पूरा नाम क्या है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इसके बचपन का क्या नाम है, सलीम, ठीक है। इसे गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से किस शासक का जो बचपन का नाम सलीम है, तो जहांगीर का पूरा नाम क्या है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है। चलिए इनका शासन वर्ष देख लेते हैं, 1605 से लेकर के 1627 ईसा तक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जितने भी करा रहा हूं, जितने भी यहाँ पर बोर्ड में दिख रहे हैं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, या मेरे मुंह से जितने भी शब्द निकल रहे हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला हम शासक देखेंगे, जहांगीर के बेटा का क्या नाम है, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां का। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में, शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। इसके बचपन का नाम क्या है, खुर्रम है, ठीक। देखो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम है और शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम है, ठीक है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि शासन वर्ष, शाहजहां का जो शासन वर्ष है 1627 से लेकर के 1658 ईसा तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, शाहजहां का बेटा का क्या नाम है, औरंगजेब, ठीक है। जो महत्वपूर्ण जो शासक हुए केवल उनको देखेंगे और इन्हीं से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। शाहजहां के बेटा का क्या नाम है, औरंगजेब। इसका पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है, मुहिउद्दीन मुजफ्फर आलमगीर। इनको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि औरंगजेब का पूरा नाम है, आपको ध्यान में रखना है, तो मुहिउद्दीन मुजफ्फर आलमगीर, ठीक है। इनके जो शासन वर्ष ध्यान में रखेंगे 1658 से लेकर 1707 ईसा तक ये शासन करता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्या देखा, जो मुगल शासक हैं उसके हमने नाम देखे, उनके पूरा नाम देखे, उनके शासन वर्ष देखे, ठीक है। आपको ध्यान रखना और जितना मैंने बताया उतने को ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब अगले वीडियो से हम प्रॉपर बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर के इनके डिटेल अब जो है अगले वीडियो आएगा। यहाँ पर एक परिचय था मुगल शासकों के नाम, ठीक है, हमने परिचय करा दिया, हम मुगल वंश में जो है एंट्री कर चुके हैं। चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।